स्वागतम। एक पत्नी जब अपने लाइफ से खुश ना हो, अपने पति से खुश ना हो, उसका बच्चा ना हो रहा हो या उसका कहीं पे कोई लवर हो, तो फिर क्या होता है? वो करती है चीट। रियल लाइफ में ये सुनने में तो बहुत ही हार्श लगता है, बट मूवीज में देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। और मैं एज ए यूट्यूबर हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए कुछ नया एक कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो हेलो व्यूअर्स, मैं शियावल हैद वेलकम करता हूँ आपका शियावल एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंटाइटल्ड टॉप 7 वाइफ चीटिंग मूवीज पार्ट 1। मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस की तरह ये भी एकदम वॉच अलोन मूवीज है, तो इसको अकेले में ही देखना, मजा आएगा। सो नंबर 7 की हमारी मूवी के स्टार्टिंग में हमें एडवर्ड और कॉर्नी नामक एक कपल को दिखाया जाता है। एडवर्ड जो है वो काम के लिए निकलता है और कॉर्नी भी कोई एक काम के लिए बाहर निकलती है। उस दिन मौसम बहुत ही खराब हुआ पड़ा है, चारों तरफ तेज तेज हवाएं चल रही है और तभी एक नौजवान से कॉर्नी टकरा जाती है ट्रैफिक क्रॉस करते वक्त, और उसके हाथ में जितने भी किताबें थे सारे गिर जाते हैं। वो नौजवान का नाम था पॉल, जो कि एक बहुत ही हैंडसम एक लड़का था। वो कॉर्नी को हेल्प करता है उसके सब बुक्स को उठाने में और उसको एक जगह पे जाके बिठाने में, क्योंकि उसके घुटने जो है कॉर्नी के छिल गए थे। फिर वो कॉर्नी बोलती है कि मुझे एक टैक्सी बुलवा के दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। बट कोई टैक्सी रुकने को तैयार ही नहीं था, इतना मौसम खराब हुआ पड़ा है। तो फिर पॉल बोलता है कि मैडम आप मेरे घर पे चलिए, मेरा घर पास में ही है, मैं आपको थोड़ा दवाई लगा के देता हूँ आपके घुटनों में और आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, फिर जब हवा रुक जाएगी फिर आप चली जाइएगा। तो फिर वो उसके घर पे जाती है और जाके फ्रेश होती है। उसके बाद पॉल के फ़ोन से कॉर्नी अपने पति को फ़ोन लगा के बोलती है कि क्या क्या हुआ है उसके। जब भी वो फ़ोन पे बात कर रही है तो पॉल क्या करता है, वो दवाई लेके सीधा अपने घुटनों में बैठ के कॉर्नी के घुटनों में दवाई लगाने जाता है। और उसमें कॉर्नी को एक अलग सा सेंसेशन मिलता है जो कि थोड़ा सा अजीब है। तो सामने जाके क्या होता है जानने के लिए आप देखिए नंबर 7 की हमारी मूवी अनफेथफुल। 2002 की यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम दोनों में मिल जाएगी। नंबर 6 की मूवी के स्टार्टिंग में हमें जेकब को दिखाया जाता है, जो कि शिप में एक कैप्टन का काम करता है। जेकब की अब उम्र हो चुकी है और वो सोच रहा है कि इस बार तो शादी करके सेटल करना ही पड़ेगा। तो वो एक दिन रेस्टोरेंट में अपने दोस्त सर्जियो के साथ बैठ के बात कर रहा है और सर्जियो को बोलता है कि देखो कि अब जो भी लड़की उस दरवाजे से अंदर आएगी ना, मैं उसी से शादी की बात करूंगा। तो अब उस दरवाजे से आती है एक बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है लेजी। तो जेकब उठता है और लेजी को जाके बोलता है कि मैडम क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लेजी बोलती है यहाँ पे जितने भी मर्द हैं सारे मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं तुमसे ही क्यों शादी करूँ? तो जेकब बोलता है कि सारे मर्दों में किसी की हिम्मत तो हुई नहीं आपसे हाथ मांगने की, मैंने हाथ मांग लिया। तो लेजी जो है उसको जेकब बहुत ही पसंद आ जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा होता है, बट ये तो शिप का कैप्टन है, इसलिए जेकब को घर छोड़ के आना पड़ा शिप में। तो वो अच्छे से शिप में रहता है, सब कुछ ठीक है, बट उसके दोस्त लोग उसको बोलती है कि इतनी कम उम्र की तेरी है, इतनी हसीन एक बीवी, वो घर पे 4 महीने के लिए अकेली है, वो चीट तो नहीं कर रही है तुझको? तो क्या लेजी चीट करती है या लेजी एक बहुत ही अच्छी लड़की है? जानने के लिए आप देखिए नंबर 6 की हमारी मूवी द स्टोरी ऑफ माई वाइफ। 2021 की यह मूवी आपको एक बार देखना ही चाहिए, बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी है। नंबर 5 की हमारी मूवी एक क्रोएशियन मूवी है जिसको सबटाइटल्स के साथ आपको देखना पड़ेगा, बट मूवी बहुत सिंपल है इसलिए आपको उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें टेरेजा नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका एज होता है 37। तो उसका बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने मैरिज लाइफ से बहुत ही दुखी थी कि क्या हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो बहुत ही दुखी थी। फिर उसका बच्चा ना होने का रीजन वो सोचती है कि शायद उसके पति में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो दूसरे पार्टनर्स के साथ ट्राई करने का सोचती है। तो फिर क्या होता है, क्या टेरेजा दूसरे पार्टनर्स के साथ ट्राई करती है या फिर नहीं करती? जानने के लिए आप देखिए नंबर 5 की हमारी मूवी 2020 की टेरेजा 37। मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ के सारे ही मूवीज अडल्ट है, तो इसको थोड़ा संभाल के देखना क्योंकि बहुत ही न्यूडिटीज वर्क।
में। नंबर 4 की हमारी मूवी पोर्ट्रे करती है लेना नामक एक लड़की को और उसके पति को, जिसका नाम होता है सर्गे। लेना एक जॉब करती है और सर्गे जो है वो एक एक्टर होता है जो एक नाटक कंपनी में एक्टर का काम करता है। तो सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेना बैठी है और सर्जियो आके बोलता है कि उसका जो डायरेक्टर है बहुत काम का प्रेशर देता है। तो लेना बोलती है कि देखो तुम एक अच्छे एक्टर हो, इसीलिए वो तुम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, इसीलिए तुमको ज़्यादा काम देते हैं। फिर सर्जियो बोलता है ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, तो वो सोने के लिए चला जाता है। तब लेना क्या करती है, उसका फ़ोन चेक करती है और वहाँ पे कुछ ऐसे उसको चैट्स मिलते हैं जिसको देख के लेना को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। बट क्या उसका शक सही है? क्या सर्जियो चीट करता है? और इसको बदला लेने के लिए अब लेना क्या करती है, वहाँ पे है असली ट्विस्ट। जानने के लिए आप देखिए नंबर 4 की हमारी मूवी फिडेलिटी। इसकी स्टोरी थोड़ी सी हटके है, आपको देखने को मज़ा आएगा। अगर इतनी देर तक वीडियो को देख ही लिया है तो टॉप 3 से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे लिस्ट रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। फॉलो और टेक्स्ट कर देना। नंबर 3 की हमारी मूवी एक रोमानियन मूवी है जो कि आपको सबटाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कटरीना नामक एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जो कि रिलीजियन पढ़ाती है। उसका पति होता है जिसका नाम होता है ड्रेको, वो एक प्रीस्ट होता है और उसका एक बच्चा भी होता है, एक लड़का भी होता है। तो कटरीना जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रही है और पहाड़ के ऊपर जाके एक जगह पे उसने सिगरेट छुपाया रखा है, वो सिगरेट पीने लग जाती है। यहाँ से हमको पता चलता है कि कटरीना जो है वो अपने रियल लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति जो है वो प्रीस्ट है, बहुत ही बोरिंग टाइप का है और वो चाहता है कि उसका बेटा भी है वो भी प्रीस्ट बने, जो कि कटरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं। कटरीना स्कूल आती है, स्कूल का प्रिंसिपल उसको एक दूसरे लड़के से मिलवाता है कि ये एक नया लड़का आ रहा है, इसको तुम थोड़ा देख लो। तो वो लड़का एक बहुत ही डेस्परेट टाइप का लड़का होता है। शाम को कटरीना जब घर जा रही है तो वो रास्ते में उस लड़के को सिगरेट पीती हुई पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको सिगरेट पिलाती हूँ। तो वो उसको लेके ऐसा बोलती नहीं है बट वो उसको लेके जाती है पहाड़ के ऊपर जहाँ पे उसने सिगरेट छुपाया रखा होता है। तो वो दोनों मिलकर सिगरेट पी रहे होते और तभी उस लड़के ने उठ के अपने ही टीचर को किस कर लिया। तब तक तो ठीक था, बट तब क्या होता है जब अगले दिन वो लड़का सीधा कटरीना के घर ही चला जाता है। बहुत ही फक्ड अप स्टोरी है। नंबर 3 की हमारी मूवी अ हायर लॉ 2021 की ये मूवी है, आपको एक बार देखनी जरूर चाहिए, बहुत मजा आएगा आपको। मतलब एक गिल्टी प्लेजर देगा आपको, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नंबर 2 की हमारी मूवी एक बहुत ही फेमस मूवी है, आपने मीम्स में, रील्स में इस सीन को बहुत बार देख ही लिया होगा, क्योंकि ये मूवी कास्ट करती है आप सब लोगों की हार्ट थ्रॉब, जिसका नाम है एना दे आर्मास। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें विक नामक एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि साइकिलिंग कर रहा है। वो एक बहुत ही अमीर एक आदमी होता है। वो अपने घर पे आता है और वहाँ पे दिखाया जाता है उसकी कमसिन हसीना जैसी बीवी, जिसका नाम होता है मेलिंडा। देख के तो लग रहा है कि कितना हैप्पी एक कपल है। वो लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट जैसे ही पार्टी में एंटर करते हैं तब हमको सच्चाई पता चलती है मेलिंडा की। मेलिंडा एक लड़के को लेकर साइड में चली जाती है और फिर उसके साथ बहुत ही क्लोजली बात करती है। यही नहीं, विक उसको पकड़ लेता है किस करते हुए उस लड़के को। ये सब देख के भी ना विक कुछ बोलता नहीं है। क्यों? विक को पता है कि शायद मेलिंडा चीट कर रही है, बट विक खुद ही इस बात को यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी एक प्यारी सी बेटी है, एक अच्छी सी फैमिली है। विक इस फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो इन सारे चीज़ों को इग्नोर कर देता है। बट आगे जाके इस मूवी में क्या होता है, क्या मेलिंडा चीट करने लग जाती है या फिर कुछ और होता है, जानने के लिए आप देखिए नंबर 2 की हमारी मूवी 2022 की मूवी डीप वाटर। मूवी बेन एफ्लेक, एना दे आर्मस ऐसे अव्वल दर्जे के एक्टर्स को कास्ट करता है और मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटेंस है और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी कमाल है, एक बार जरूर देखना। नंबर 1 की हमारी मूवी की स्टोरी इन सारे मूवीज में से सबसे इंटेंस है और इसके जो विजुअल्स है, आप सोचोगे कि क्या आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई कॉर्न वीडियो। एनीवेज, मूवी के स्टार्टिंग में हमें सैमुएल और एशली नामक एक कपल को दिखाया जाता है। ये सारे मूवीज के स्टार्टिंग में हमें कपल को ही दिखाया जाता है।
तो सैमुअल जो है वो एक स्टोर में काम करता है और इस दिन उन लोगों का एनिवर्सरी होता है। एशली जो है घर पे होती है। सैमुअल एशली को फोन करके बोलता है कि आज मैं आ नहीं पाऊंगा, हम किसी और दिन सेलिब्रेट कर देंगे, आज काम का बहुत ही प्रेशर है। एशली बोलती है ठीक है जानू, तुम बाद में आओ, आराम से आओ, कोई मसला नहीं है। बट सैमुअल जब लंच ब्रेक में घर पे जाता है तो जाके वो देखता है कि एशली का बैग वहीं पे रखा है। सैमुअल सोचता है ये कैसे हुआ? तो वो एक काम करता है, एशली को फ़ोन लगा देता है और फ़ोन रिंग करता है ऊपर सेकंड फ्लोर में। फिर सैमुअल भाग के जाता है सेकंड फ्लोर में और वो पकड़ लेता है रंगे हाथों एशली को एक 6 फुटिया अफ्रीकन लड़के के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसकी कहानी, तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके ऐसा ट्विस्ट आएगा ना, हिला के रख देगा आपको। और ऐसा इंटेंस एक स्टोरी लाइन है, मैं क्या बताऊं। नंबर 1 की हमारी मूवी 2015 की मूवी एडल्ट्रेस। एक बार अगर नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, इसको एक बार जरूर देखना। बाकी आई विश आप सब लोग अच्छे हैं। कमेंट्स में लिखिए कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, बस सब्सक्राइब ठोक देना और क्या। चलो भाई।